हेलो एंड वेलकम टू प्रोस कार शो स्पॉन्सर्ड बाय टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, फाइनली हम स्पॉन्सर हो गए हैं। आप सही सुन रहे हैं। और अब टाटा मोटर और कार्वर्सल एकदम सही टर्म्स के ऊपर है। अब दोस्तों कोई भी आपको बुराई देखने को नहीं मिलने वाली टाटा सफारी के ऊपर, हैरियर के ऊपर। अब दोस्तों सिर्फ अच्छाई आपको देखने को मिलने वाली है। मतलब मजाक कर रहा हूँ। को स्पॉन्सर्ड बाय अरिस्टो कार दोस्तों, क्योंकि जो अरिस्टो न्यूज वाले एपिसोड है अब वो कार्वर्सल के ऊपर आने वाली है। हाँ, अब मुझे पता है आप में से काफी लोग बोलोगे भाई ये सही स्टेप नहीं है, बट विद दिस step you will have higher quality videos, higher frequency in videos, longer videos with better jokes। तो दोस्तों now it would be a great product। और साथ ही में लेटेस्ट में कार इंडस्ट्री में काफी कुछ बढ़िया चल रहा है, जिसमें जीप जो इंडिया में हमें लग रहा था कि छोड़ के जाने वाली है, उन्होंने इंडिया में डबल डाउन कर दिया है और बोल रही है कि वो इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाने वाली है और इंडिया से गाड़ियां बना के अपनी होम कंट्री नॉर्थ अमेरिका में वो एक्सपोर्ट करेंगे। साथ ही में टाटा मोटर और महिंद्रा की कार्स की इंटरनेशनल रीच काफी बढ़ रही है और इनको कंबाइन करके 1 लाख गाड़ियों का ऑर्डर मिल गया है। और साथ ही में टोयोटा ऑलमोस्ट ऑडी के लीग में चल रहे हैं। एक तो वो इंडिया में अपनी एक छोटी लैंड क्रूजर को लॉन्च करने वाली है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। साथ ही में अपनी Q7 राइवल 7 सीटर गाड़ी को इंटरनेशनली अनवील कर दिया है। इट लुक्स वेरी नाइस। उससे पहले दोस्तों आप लाइक कर देना। अगर आप लाइक करोगे ना तो आपको एक अलग सी इमोजी दिखने वाली है, ऐसे टायर बर्निंग वाली। पिछली बार अलग थी, अब अलग आने वाली है। लाइक करके देखना, क्योंकि लाइक लोग टाटा की सियरा को भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसमें टाटा सियरा को ऑलरेडी इंडिया में 1 लाख गाड़ियों की प्री बुकिंग मिल गई है, विच इज वेरी गुड नंबर। अब इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है कि जीएसटी 2.0 के बाद इंडिया में डिमांड काफी बढ़ गई है गाड़ियों की। तो जो पहले 3.5 लाख कार्स की मंथली वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हो गई 4.5 लाख के आसपास आ गई है। और पार्ट सप्लायर्स को काफी दिक्कत हो रही है अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करने में, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को भी दिक्कत हो रही है अपनी सियरा की प्रोडक्शन को रैंप अप करने में। और जो फिलहाल उनकी 7-8 हजार गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको वो इंक्रीज करके 15,000 गाड़ियों पे लाना चाहती है, पर वो ला ही नहीं पा रहे क्योंकि जो उनके सप्लायर्स है वो इतना जल्दी पार्ट ही नहीं बना पा रहे। तो सोचो भाई, अगर 15,000 सियरा एक सिंगल महीने की बिकती है, साल की ऑलमोस्ट 2 लाख गाड़ियां, विच इज अ प्रीटी बिग नंबर फॉर अ कार दैट कॉस्ट अराउंड 20 लाख रुपीस। दोस्तों काफी बढ़िया चीज है। वेरी वेरी हैप्पी फॉर टाटा मोटर्स। और नंबर्स वाइज टाटा मोटर्स एक्सपोर्ट में भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2026 में इंडिया के कार एक्सपोर्ट्स अराउंड 34% से इंक्रीज हो गई है। मारुति के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए, 50,000 से ऊपर गाड़ियां एक सिंगल महीने में इन्होंने एक्सपोर्ट करी है इंडिया से बना के। Hyundai के ऑलमोस्ट सेम है, महिंद्रा के ऑलमोस्ट सेम है, टाटा मोटर के बढ़ के अराउंड 1000 गाड़ियों के आसपास आ गई है, जो कि पहले ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। और इंडिया से 77,000 कार्स एक सिंगल महीने की एक्सपोर्ट हुई है। आई थिंक सो कुछ महीने के अंदर हम 1 लाख गाड़ियां महीने की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी बड़ी दोस्तों बात है। और ऐसा इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगली न्यूज हमारे इससे रिलेटेड ही है कि जैगुआर लैंड रोवर का जो इंडिया में तमिलनाडु वाला प्लांट है वो ऑपरेशनल हो गया है। इनकी जो पहली गाड़ी है वो रेंज रोवर इवोक है, जो कि इस वाले प्लांट के अंदर लोकली बनेगी और फिर इंडिया में लोकली सेल होगी और बाहर भी एक्सपोर्ट होगी। अभी फिलहाल इसकी सिर्फ इंडिया में असेंबली हो रही है, पर आने वाले टाइम में इसकी लोकलाइजेशन और बढ़ जाएगी, जिससे लैंड रोवर की कार्स इंडिया में काफी कुछ अफोर्डेबल भी हो सकती है। साथ ही में उनको प्राइस प्रोटेक्शन मिलेगी, जो करेंसी एक्सचेंज की वजह से उनको फेस करना पड़ रहा है कि हमारी रुपीस गिरता जा रहा है, जिससे गाड़ियां महंगी होते जाएगी। और साथ ही में इंडिया में हो सकता है कि लोकली मेड लैंड रोवर की कार्स भी बिकना शुरू हो जाए। और काफी लोग अब स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि जो अविन्या उसका लॉन्च भी 2026 में हो जाएगा, विच आई डोंट थिंक सो एट ऑल। अब दोस्तों मेरे कुछ सूत्र है अंदर से जो कि बोल रहे हैं कि अविन्या की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, पर टेस्टिंग सिर्फ उसकी अंदर स्टार्ट हुई है, मतलब रोड लेवल टेस्टिंग स्टार्ट हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी अविन्या का लॉन्च 1.5 साल बाद ही है, अभी तो नहीं होने वाला, कोई चांस नहीं है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में अभी फिनिशिंग प्रॉपरली इंडियन कार मेकर्स दे नहीं पा रहे, जिसका केस महिंद्रा की तरफ से आ रहा है, जिसमें दोस्तों एक BE6 गाड़ी रैंडमली हाईवे के ऊपर जलना शुरू कर जाती है। लकीली पैसेंजर्स को कुछ नहीं होता। अब जब ये गाड़ी जलती है तो काफी लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, काफी दोस्तों सोशल मीडिया पे ये चीज फेमस होती है। उसके बाद फिर महिंद्रा वाले इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं कि ये आग क्यों लगी। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो वो बोलते हैं कि इस गाड़ी का एक जो लेफ्ट वाला टायर था वो डिफ्लेटेड होके चल रहा था, मतलब उसके अंदर पूरी हवा थी नहीं, तो वो डिफ्लेट होके 10 मिनट तक हाई स्पीड के ऊपर चलता रहा, गोल गोल घूमता रहा, जिसकी वजह से रबड़ गर्म हो गई और वो दोस्तों आग पकड़ गई और उसकी वजह से गाड़ी आग पकड़ गई। ये है इनकी स्टेटमेंट अपेरेंटली, ये इसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर आग लगी है। वाओ वेरी नाइस। चलो दोस्तों हम मान लेते हैं यार, मैं तो भाई अपनी गाड़ी हमेशा ही थोड़ी बहुत डिफ्लेटेड टायर्स पे चलाता हूँ, मुझे तो खुद का डर लग रहा है। और डर दोस्तों मेरे को ये भी है कि मेरे को लैंड क्रूजर परचेज करनी है, मेरे को बहुत पसंद है। अब लैंड क्रूजर इज प्रीटी एक्सपेंसिव इन इंडिया, तो इसलिए टोयोटा इसका सस्ता वाला ऑल्टरनेटिव इंडिया में लॉन्च ऑलमोस्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है FJ क्रूजर या फिर लैंड क्रूजर आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया में लोकली बनेगा, एशियन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट होगा, तो ये इंडिया में काफी अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च हो सकता है। अब एक गाड़ी अगर आप देखें ऐसा नहीं है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सुंदर दिखती है, पर काफी ऐसे दोस्तों अलग सी दिखती है, बॉक्सी वाली, जिसमें आपको ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड सामने लुक्स
लुक्स मिलती है। साइड में आपको फॉर्च्यूनर वाले टायर मिलते हैं, पीछे आपको बॉक्स वाली लुक्स मिलती है जो कि मार्स रोवर जैसी लग रही है, और इंटीरियर में आपको जो नई वाली लैंड क्रूजर 250 है वही वाला सारा कुछ सिस्टम मिलता है। इंजन भी इसका वही वाला है जो कि आपको फॉर्च्यूनर के अंदर मिलता है। तो इंडिया में अगर ये गाड़ी 50-60 लाख के आसपास के प्राइस में लॉन्च होती है, थोड़ी नीश गाड़ी है पर दोस्तों फिर भी लोग परचेज कर लेंगे क्योंकि वो FJ वाला नाम जुड़ जाएगा ना दोस्तों। बस इसमें ये दिक्कत है कि पहले वाली FJ में जैसे आपको सुसाइड डोर्स मिलते थे, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला वैसा, आपको नॉर्मल दरवाजे मिलने वाले हैं। इतनी हवाबाजी नहीं मिलने वाली भाई इंडियंस को इतना जल्दी। अभी उनको सिर्फ फॉर्च्यूनर वाला सिस्टम ही मिलने वाला है, और फॉर्च्यूनर से दोस्तों अगर आप हवाबाजी कर करके बोर हो गए हो तो MG आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव लेके आ गया है, इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है MG मैजेस्टर। अब दोस्तों जो मैजेस्टर है वो ग्लॉस्टर का थोड़ा आप कह सकते हैं ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड, थोड़ा ऐसे अपस्केल्ड वर्जन है। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये डिफरेंट गाड़ी है यार, इतना तो दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो, डिफरेंट गाड़ी तो नहीं है ऑब्वियसली। अगर आपको MG ने लॉन्च इवेंट के अंदर बुला लिया, ये थोड़ी भाई चाटने लग जाओगे उनकी। अब इस वाली गाड़ी के अंदर आपको मेजरली क्या डिफरेंस मिलने वाला है, सामने आपको नया फेशिया मिलेगा, साइड में आपको सेम लुक्स मिलेगी, पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलेगी, आपको थोड़ा नया डिफ्यूजर मिलेगा, और इंटीरियर में आपको थोड़ी अपस्केलिंग मिलेगी, और आपको थोड़े ऐसे और टेक्नोलॉजिकल बिट्स मिलेंगे। इंजन आपको सेम मिलता है ट्विन टर्बो वाला, लेकिन इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट डिफरेंशियल लॉक्स मिलते हैं। अप टू 810 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, जिसके ऊपर सिर्फ डिफेंडर ही आती है, फॉर्च्यूनर वगैरह भी इससे कम ही है। और इसके इंडिया में 3 डिफरेंट वर्जन आएंगे, जिनमें आपको स्टैंडर्ड अराउंड 220 हॉर्स पर मिलेगी, और टॉप मॉडल में आपको 4x4 मिलेगा। अब इसका प्राइस अराउंड 50 लाख का होने वाला है। 50 लाख अगर आप खर्चते हैं तो आपको स्कोडा कोडियाक मिल जाती है, आपको टिगुआन आर लाइन मिल जाती है, मतलब टेरॉन आर लाइन, और आपको लेजेंडर मिल जाती है। तो आप कौन सी लोगे दोस्तों? मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, मुझे अगर अभी खरीदनी है तो मैं टेरॉन आर लाइन लूंगा, क्योंकि भाई जो उसकी स्पोर्टी लुक है कितनी अलग सी लगती है, एकदम अनमैच्ड है, बाकी सारी गाड़ियां नहीं मैच कर सकती दोस्तों। और इसके अंदर काफी हाईटेक सी ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली लुक्स है, मेरे को दोस्तों काफी अच्छी लगती है, काफी अलग सी लुक्स है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद आया कि फाइनली मारुति ने अपनी EV टारो को इंडिया में लॉन्च कर दिया, पता नहीं कितने सालों बाद। और इस गाड़ी के बेस मॉडल का इंडिया में प्राइस है 15.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। अब आप कहोगे भाई ये तो कुछ ज्यादा महंगी हो गई बेस मॉडल के हिसाब से, 16 लाख की गाड़ी है। तो इसके अंदर मारुति ने इसके एंट्री लेवल वाले वर्जन का प्राइस कम रखने के लिए इसकी बैटरी को एज अ सर्विस ऑफर कर दिया है। तो आपको 5 लाख रुपए इन फ्रंट कम देने हैं, सिर्फ आपको 11 लाख रुपए देने हैं, और आप गाड़ी घर लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपको मारुति को हर एक किलोमीटर जो भी आप चलाएंगे उसके लिए आपको 3.99 रुपीज पर किलोमीटर के पे करने हैं। तो मान लो आप इस गाड़ी को साल का 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो आपको मारुति को 40,000 रुपीज पे करने हैं, और बढ़िया आपकी गाड़ी हो जाएगी। ये दोस्तों मुझे काफी बढ़िया चीज लगती है कि मान लो अगर आपकी रनिंग कम है तो ये वाली सर्विस ले लो, और आपकी इनिशियल कॉस्ट गाड़ी की काफी कम हो जाएगी। और साथ ही में मारुति कह रहे हैं कि इस गाड़ी को चार्जिंग करने के लिए बढ़िया वो इंडिया में EV चार्जिंग इंफ्रा को भी सेटअप कर रहे हैं। पर आपको दोस्तों पता ही है इंडिया के EV चार्जिंग इंफ्रा की कंडीशन, आधे चार्जर टूटे होते हैं। अगर चार्जर टूटा नहीं है तो वो आधे टाइम काम ही नहीं कर रहा होता, और अगर वो काम कर भी रहा है तो काफी बारी आउटडेटेड होता है। तो अगर आपकी लेटेस्ट गाड़ी है वो इसके अंदर चार्ज ही नहीं होगी, जाओ कर लो जो करना है। जिसके लिए आप सबको पता ही है मेरा डिफॉल्ट EV चार्जिंग ऐप है स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक के एक सिंगल ऐप में आपको मल्टीपल EV चार्जिंग नेटवर्क्स इंटीग्रेटेड मिलते हैं। तो आपको 4-5 डिफरेंट ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इनके ऐप पे देख सकते हैं डिफरेंट जो नेटवर्क्स के EV चार्जर है डिफरेंट कलर से टैग हो रखी है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा आपके आसपास चार्जर है। साथ ही में इनका UI भी काफी कूल है, जिसमें मेरे आसपास के सारे EV चार्जर्स दिख रहे हैं, और उनका स्टेटस भी दिख रहा है कि वो अवेलेबल है या फिर नहीं, और कितने किलोमीटर दूर है, जिससे इसको चलाना कुछ ज्यादा आसान होता है। और साथ ही में स्टैटिक के चार्जर्स रिलायबल भी है विद मैक्सिमम अप टाइम। तो अगर आप ऐसा नहीं है कि चार्जिंग करने जा रहे हो और आपको दिख रहा है भाई ये तो चार्जर ही नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। साथ ही में स्टैटिक ऐप पे आपको रूट प्लानिंग वाला फीचर मिलता है, जिसमें मान लो मेरे को जाना है हरिद्वार, मान लो आगरा जाना है मेरे को, आगरा मैंने क्लिक करा तो अब मेरे पूरे रूट के बीच में सारे EV चार्जर्स दिख रहे हैं मेरे को, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रिप को प्लान कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरे को रुकना है पहले शेड्यूल कर सकता हूँ, और मेरे को टेंशन नहीं होने वाली कि भाई मेरे को EV चार्जर मिलेगा या फिर नहीं। तो स्टैटिक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके दोस्तों डाउनलोड करो और अपनी गाड़ी को प्रॉपर्ली चार्ज करना शुरू करो। आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट EV चार्जिंग इंफ्रा यू कैन गेट इन इंडिया। और यूनिक गाड़ी है दोस्तों, महिंद्रा भी काफी सारी बना रहे हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड हो गई होगी अभी तक। अब दोस्तों अगर आप देखें इन सारी कार्स को बनाने के लिए महिंद्रा को प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए, जो कि इनकी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, जिसके लिए अब महिंद्रा दोस्तों एक नया प्लांट बनाने वाले है, जिसके अंदर वो 15,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, और साल की 5 लाख गाड़ियां और 1 लाख कमर्शियल व्हीकल या फिर ट्रैक्टर वहां पे बना पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे इनकी जो न्यू एज वाली कार्स है, फॉर एग्जाम्पल विजन S, विजन SXT, विजन T वगैरह वो सारी बनने वाली है। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक होंगी और हाइब्रिड वगैरह होंगी। और मेरी दोस्तों एडवाइस है महिंद्रा को कि महिंद्रा इतने ऑल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है भी नहीं, इनको हाइब्रिड के ऊपर और फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू फुल ऑन इलेक्ट्रिक जाना, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक जाना इतना कुछ इनका बढ़िया चल भी नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट। और JSW का भी इंडिया में बढ़िया चल नहीं रहा दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनके प्लान्स थे इंडिया में J2 T2 को लॉन्च करने की, जो कि एक चाइनीज डिफेंडर जैसे दिखने वाली गाड़ी है जो कि DMI टेक्नोलॉजी के साथ आती है। अब JSW के प्लान थे कि वो डायरेक्टली चाइना से इस वाली गाड़ी के पार्ट्स को मंगवाएंगे, इंडिया में लोकली इसको असेंबल करेंगे और बढ़िया अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लॉन्च करेंगे। अब इंडिया की सरकार ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कार्स के काफी सारे पार्ट्स के ऊपर जो कि चाइना से आ रही है, और हमारी सरकार उनको एस्केलेट या फिर इतना जल्दी अप्रूवल दे नहीं रही JSW मोटर को। तो उनके पास दो ऑल्टरनेटिव है, या तो वो इस गाड़ी की जो ये वाले पार्ट्स है स्पेसिफिक वो जर्मनी से इंपोर्ट कराए, जिससे इनका प्राइस ऑब्वियसली काफी महंगा पड़ जाएगा और गाड़ी का प्राइस काफी महंगा हो जाएगा, या तो वो वेट करे इंडिया की सरकार की अप्रूवल का और उसके बाद इस गाड़ी को लॉन्च करे। मैं दोस्तों मानता हूं कि जो सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव है वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक बार ही अगर आपने गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया और उसका प्राइस कुछ ज्यादा महंगा हो गया और उसकी हाइप खराब हो गई, फिर दोस्तों फायदा नहीं है उसको दोबारा रिवाइव करने का, उसका प्राइस कम करने का, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि भाई ये बिक नहीं रही तो प्राइस कम कर दिया है, इससे अच्छा 6 महीने बाद ही लॉन्च कर देना, कोई हमें जल्दी नहीं है। वैसे भी हमें एकदम ऐसे बढ़िया हाईटेक गाड़ी चाहिए सही प्राइस में, और हाईटेक दोस्तों फरारी भी काफी हो गई है, जिसमें अगर आप देखें रिसेंटली जो नई वाली फरारीज है उनकी इतनी डिजायरेबिलिटी रही नहीं जितना 10 साल पहले वाली फरारीज की थी टू बी ऑनेस्ट। अब फरारी अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार ल्यूस को लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर एक ब्रांड एकदम हाईटेक स्लैश ओरिजिनल ओजी फीलिंग देना चाहता था। तो इन्होंने दोस्तों लव फ्रॉम एक एजेंसी है जो कि डिजाइनिंग एजेंसी है बेस्ड इन USA, इनको हायर करा अपनी गाड़ी के इंटीरियर को डिजाइन करवाने के लिए। और इस एजेंसी के अगर आपको पता नहीं तो फाउंडर है जॉनी आइव, जिन्होंने आईफोन को डिजाइन करा था, और इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास पूरा फुल ऑन फ्रीडम है, हमारी गाड़ी का इंटीरियर डिजाइन करो। और दोस्तों टू बी ऑनेस्ट डिसेंट लग रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई इससे बड़ी डॉग शीट मैंने आज तक नहीं देखी, मेरे को अच्छा लग रहा है दोस्तों टू बी ऑनेस्ट। इसमें आपको सामने दोस्तों एक तो ऐसे ओल्ड स्कूल सा स्टीयरिंग मिलता है 1960s के स्टाइल वाला, जिसमें आपको दोनों साइडों में कंट्रोल मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक सिंगल यूनिट है 10 इंच की, लेकिन आपको 3 डिफरेंट ऐसे सर्कल्स में डिवाइडेड मिलता है, जो कि है तो स्क्रीन ही, पर बीच वाली स्क्रीन में आपको फिजिकल सुई भी मिलती है, जिससे थोड़ी ऐसे कूल फीलिंग आए। सेंटर कंसोल में दोस्तों आपको प्रॉपर कोई भी स्क्रीन नहीं मिलती, पर एक 10 इंच की यूनिट है जिसमें 2 छोटी छोटी स्क्रीन है, साइड में एक छोटी सी क्लॉक है, और नीचे आपको प्रॉपर एक हैंडल मिलता है जिससे आप उसे ऐसे घुमा सकते हैं। प्रॉपर दोस्तों कितनी कूल चीज है। सेंटर कंसोल में आपको पेन जैसे दिखने वाला इसका गियर लीवर मिलता है, और आपको एप्पल वाले इसके अनलॉक और लॉक के बटन मिलते हैं। और इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको छत में एक ऐसे दोस्तों नॉब से मिलता है वॉशिंग मशीन जैसा, जिसको अगर आप खींच देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साइडों में आपको ऐसे एयरप्लेन वाले टॉगल्स मिलते हैं, जिनको अगर आप दबाएंगे तो गाड़ी की लाइटें वगैरह ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों यूनिक तो है टू बी ऑनेस्ट, और मेरे को क्या लग रहा है कि जब ये रियल लाइफ में लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो उनको और बढ़िया लगने वाला है, क्योंकि फरारी का दोस्तों उनको आदत पड़ गई है ना एकदम ऐसे शार्प चीजों की, तो वो दोस्तों ऐसे राउंडेड चीजों को ज्यादा ऐसे इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, उन्हें अच्छा लग नहीं रहा। पर मेरे ख्याल से काफी अच्छा इंटीरियर है। और इंटीरियर दोस्तों अगर आप देखें तो टोयोटा की नई वाली हाईलैंडर का भी है, जिसमें टोयोटा ने ऑफिशियली इसको यूएस वाली मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, अनवील कर दिया है। और अब जो नई वाली हाईलैंडर है एकदम दोस्तों प्रीमियम है, लगेगा भी नहीं कि आपको टोयोटा की गाड़ी है। इसमें काफी लंबी इस गाड़ी की लेंथ है 5 मीटर के ऊपर की। सामने आपको एकदम ऐसे सोफिस्टिकेटेड सी हाईटेक सी लाइटें वगैरह मिलती है। साइड में आपको काफी बड़े बड़े डुअल टोन वाले अलॉयज मिलते हैं, और आपको फ्लोटिंग वाली रूफ लाइन मिलती है, जिसमें ऐसे बार्स जो है गाड़ी की बॉडी से और एक्सटेंड हो रही है। और पीछे आपको ऑब्वियसली वो कनेक्टेड वाली टेल लाइट्स मिलेगी। इंटीरियर दोस्तों काफी से मल्टी लेवल वाला है, जिसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसके डैशबोर्ड के अंदर। काफी बड़ी आपको फ्लोटिंग वाली स्क्रीन मिलती है, और दोस्तों कूल है, पर दिक्कत क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक ओनली फॉर्मेट के अंदर आ रही है, जिसमें आपको 2 डिफरेंट बैटरी 77 किलोवाट आवर की और 92 किलोवाट आवर की मिलती है। और मैक्सिमम वाली बैटरी के अंदर भी आपको 320 माइल्स की रेंज मिलती है 500 किलोमीटर की। तो उससे दोस्तों क्या ये गाड़ी इतनी कुछ कंपेटिटिव है? आई डोंट थिंक सो एट ऑल, क्योंकि अब 600-700 किलोमीटर इज द न्यू नॉर्मल फॉर हाईटेक कार्स। पर हाँ, लुक्स काफी बढ़िया है, काफी अलग सी गाड़ी है, और टोयोटा का ब्रांड नेम है तो उसकी वजह से ठीक है। एक टाइम में दोस्तों आपको याद है काफी सारे लोग बोलते थे ना कि भाई टोयोटा बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक कार्स को बना नहीं रहा और एकदम बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अब देखो उनकी जो पिछली 4 गाड़ियां लॉन्च हुई है उनमें से 3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक है। अब क्या बोलोगे भाई, इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू। काफी लोग मेरे विरोध बोलेंगे, हाँ भाई सस्ती गाड़ियों में इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। पर फिर भी अगर आपको डीजल पसंद है, चलो मैं मान गया आपकी बात, मुझे भाई कमेंट्स में गाली देने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए टोयोटा जो नई वाली FJ है उसको इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसमें थाईलैंड के अंदर ये गाड़ी ऑलरेडी टेस्ट हो रही है। मैं दोस्तों अभी थाईलैंड गया था, वहां पे मैंने एवरेस्ट चलाई तो नहीं, मतलब बैठा उसके अंदर, रेंजर वगैरह देखी, काफी मस्त दोस्तों गाड़ी है। अगर आपको डिटेल में उसके ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट में लिख के बताना, आई विल मेक इट फॉर यू। और एक चीज दोस्तों आपको मेक करनी है, वो है जीप के लिए डिमांड आपको मेक करनी है। भाई वीडियो कनेक्ट करने के लिए देख लो क्या क्या करना पड़ता है, देख रहे हो। अब जीप ने अपनी इंडिया में 2.0
वाली स्ट्रैटेजी को अनवील कर दिया है, जिसमें एक तो जो इनका प्लांट है इंडिया में, जिसमें साल की 1,60,000 गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको ये पूरा यूटिलाइज करने का प्लान बना रही है ताकि इनकी पर यूनिट कॉस्ट कम रहे, फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए और ताकि ये ब्रांड थोड़ी और सस्ती कार्स बना पाए। और ये यूटिलाइजेशन करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया में तो इतनी डिमांड है नहीं, तो अपनी कार्स को इस वाली फैक्ट्री के अंदर बनाएगा और नॉर्थ अमेरिका में, सर्दर्न एशिया में और यूरोपियन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करेगा, ऐसे ब्रांड बोल रहा है। साथ ही में जो इस ब्रांड की फिलहाल 65% की लोकलाइजेशन है, उसको ब्रांड इंक्रीज करके 90% के ऊपर ले आएगा ताकि दोस्तों और अफोर्डेबल हो जाए इस ब्रांड की गाड़ियां। आप कहोगे भाई नई गाड़ी के बारे में बता रहा, क्या है नई गाड़ी दोस्तों? कोई नहीं आने वाली 1 साल के अंदर। बस जो इस ब्रांड की एग्जिस्टिंग गाड़ी है उस पर डिफरेंट ये ब्रांड स्टिकर्स लगा देगा और आपको अलग अलग एडिशन करके भेज देगा। इफ यू केयर अबाउट दैट, कोई भी मैकेनिकल चेंजेस होने नहीं वाले। पर फिर 2027 के अंदर ये ब्रांड स्पेसिफिकली एशियन मार्केट के लिए एक गाड़ी को डिजाइन कर रहा है जो कि इंडिया में लोकली बनने वाली है, मेनली इंडिया के लिए डिजाइन कर रहा है। तो उससे ये ब्रांड कह रहा है कि रिवाइवल हो जाएगा इनका इंडिया में डिमांड का और ये अभी छोड़ के नहीं जाने वाले। तो काफी दोस्तों सही स्टेटमेंट आई है, काफी दोस्तों बढ़िया चीज है। एक टाइम में सबको लगता था कि रेनॉल्ट भी इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, पर दोस्तों वो भी सर्वाइव कर गए इंडिया में। तो दोस्तों ये तो सर्वाइव कर ही सकते हैं, फिर भी इनका थोड़ा उससे बढ़िया हाल ही है। और वही दोस्तों फिर जो मेन न्यूज है कि टाटा मोटर और महिंद्रा की इंटरनेशनल प्रेजेंस इज गोइंग टू 10x इन नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। कैसे दोस्तों? अब अगर आप देखें, इंडोनेशिया एक काफी बड़ा अपना रूरल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें वो अपने सारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए रूरल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सेंटर्स को बनाना चाहता है और साथ ही में सारे जो फार्म्स वगैरह या फिर टियर 2 सिटीज वगैरह है उनको अपस्किल करना चाहता है। अब ताकि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो, वो इनकी जो प्रोडक्शन है सारी उसको जल्दी से मेन सिटीज के अंदर लाना चाहता है डायरेक्टली, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी गाड़ियों की जरूरत है। तो इंडोनेशिया की जो सरकार है उनको याद आया कि भाई इंडिया में काफी अफोर्डेबल कार्स बनती है, क्यों ना हम इंडिया को कॉल करें। तो पहले उन्होंने महिंद्रा को एक 35,000 गाड़ियों को ऑर्डर दिया, महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक पिकअप का, कि जल्दी से आप 35,000 स्कॉर्पियो क्लासिक पिकअप बनाओ, हमको जल्दी से डिलीवर करो, वी रियली लाइक योर कार, दे आर प्रीटी अफोर्डेबल। फिर दोस्तों यहाँ पे वो रुके नहीं और टाटा मोटर को 70,000 गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया, महिंद्रा से भी 2 गुना, जिसमें 35,000 टाटा योद्धा के ऑर्डर है और 35,000 इनके जो एस पिकअप है उसके ऑर्डर है। टोटल मिला के अगर आप देखें 1,05,000 गाड़ियां हो गई। अब अगर आप देखें एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस अराउंड 10 लाख रुपए का होने वाला है, तो 10,500 गाड़ियों का ऑर्डर दोनों ब्रांड्स को मिला के मिल गया है। और इसके अंदर दोस्तों कूल चीज क्या है कि अगर ये ब्रांड बढ़िया अपनी कार्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाते हैं इंडोनेशिया वगैरह के अंदर, तो लोकली भी अपनी कार्स को वहां पे बेच पाएंगे, क्योंकि इतनी प्रेजेंस बढ़ जाएगी। जब रोड पे 1 लाख गाड़ियां चलने वाली है, सब बोलेंगे भाई ये कौन सा ब्रांड है, फिर उनको पता चलेगा कि भाई ये तो इंडियन ब्रांड है, फिर बढ़िया अपने शोरूम खोलो और बढ़िया मजे करो। और साथ ही में मेरे को क्या लगता है कि थाईलैंड के अंदर इन दोनों ब्रांड्स के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी कार्स को बेचने का। साथ ही में दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर एक्सपैंड कर सकती है, मलेशिया वगैरह में एक्सपैंड कर सकती है। आप दोस्तों बताना आपको क्या लगता है। और आज के एपिसोड में यही था, होपफुली आपको प्रोस कार शो पसंद आया होगा और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए।